आपके घर में कोई रह रहा हो और आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो तो आप क्या करोगे। इसी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ आज की मूवी आती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2004 की द अनइनवाइटेड गेस्ट ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी इतनी सही है कि आप अगर इस मूवी को देखने बैठे तो आप एक जगह से उठ नहीं पाओगे। इस मूवी के एंड में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बड़ा सा घर दिखता है। इस घर में फेलिक्स अकेला ही रहता है। अभी अभी इसका तलाक हुआ है और ये एक आर्किटेक्ट है। इस पूरे घर को उसने ही अभी अभी डिजाइन किया होता है। एक नए घर के प्लान पर वो काम कर रहा होता है, तभी उसे लगता है कि घर में कोई है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और जब ये देखने के लिए जाता है तो उसकी ये वाइफ ही होती है। उसके एक्स वाइफ के पास अभी भी घर की कीज है, इसलिए वो अंदर आ गई थी। इसकी वाइफ की बहुत सारी चीजें अभी भी घर पर है, तो ये लेने के लिए वो आती रहती है। फिलिक्स को अभी भी लगता है कि उसकी वाइफ उसके पास वापस आ जाए, पर ये होने नहीं वाला होता। फिलिक्स उसके वाइफ से उसके अपार्टमेंट के बारे में पूछता है। ये सिर्फ 300 स्क्वायर फुट की अपार्टमेंट होती है। इसका घर बहुत बड़ा होता है। कि वाइफ कहती है कि मेरा घर छोटा है, पर फिर भी वहाँ कपल रह सकते हैं। इसके जो बॉक्सेस होते हैं ये 2 महीनों से यही होते हैं। फिलिक्स उसे बोल रहा होता है कि एक बार में अब सब तुम ये लेकर जाओ। अब हमें दिखता है कि फिलिक्स अपने लिए खाना बनाता है, अच्छी सी वाइन पोर करता है, अच्छा से डिनर करता है। जब वो रात में खिड़की से देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी उसे देख रहा है। उसके घर के बाहर ही एक फ़ोन बूथ होता है। इस फ़ोन बूथ के पास वो आदमी खड़ा हुआ होता है। रात में जब फिलिक्स सोया हुआ होता है तो हमें दिखता है कि उसकी खिड़की से कोई उसे घर में देख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट दिन आता है। फिलिक्स अपना रूटीन स्टार्ट करता है और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी नेबर का कुत्ता वहाँ जाता है। उसका जो ब्रेकफास्ट होता है वो ये खराब कर देता है। इस कुत्ते को बाहर निकालता है तो उसकी ओनर आ जाती है। ये कुत्ते की ओनर फिलिक्स को बहुत डांटती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे तुम कर सकते हो। कहती है मेरे डॉग को तुम हाथ नहीं लगा सकते। ये उस पर बहुत ही चिढ़ गई होती है। फिलिक्स भी कहता है कि मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारा डॉग यहाँ कैसे आ सकता है। उसके डॉग को वो कंट्रोल करने के लिए बोलता है। ये नेबर फिर वहाँ जाते जाते उसे बहुत सारी गालियाँ देकर जाती है। फिलिप्स की वाइफ की एक अच्छा सा पोर्ट्रेट उसने बनाया हुआ होता है। उसकी वाइफ ये मांग रही थी पर उसे देना नहीं है। इसकी वाइफ को ये बहुत ही पसंद है और फिलिप्स को भी इसे देखना अच्छा लगता है। इस पोर्ट्रेट को उसने अपने बेड के नीचे छुपा कर रखा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि दोपहर में फिलिप्स की वाइफ आती है। वो बड़ी सी ट्रक ही लेकर आती है। सब मूविंग वाले लोग आते हैं और सब जो बॉक्सेस उसके हैं ये सब लेकर जाते हैं। फिलिप्स की वाइफ अंदर भी नहीं आती है। रात में फिलिप्स को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। तभी डोर पर एक नॉक आती है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ ही आई होगी, पर वहाँ उसका एक नेबर आया हुआ होता है। पिछली रात उसने जिस आदमी को बाहर देखा था ये वही आदमी है। इस आदमी का नाम ब्रूनो होता है और ये इसका ही नेबर होता है। फिर ब्रूनो फिलिक्स से कहता है कि क्या तुम्हारे घर से मैं कॉल कर सकता हूँ। फिलिक्स बोलता है कि बाहर तो एक पे फोन है, वहाँ से तुम क्यों नहीं कर सकते। ब्रूनो कहता है कि बाहर का पे फोन खराब है। ब्रूनो जब अंदर आता है तो घर की बहुत तारीफ करता है। फिलिक्स को भी अच्छा लगता है। ब्रूनो को एक कॉल लगाना होता है पर वो प्राइवेट करना होता है, इसीलिए फिलिक्स को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिलिक्स किचन में चला जाता है और बहुत देर हो जाती है। फिर भी ब्रूनो का कुछ भी अता पता उसे समझ में नहीं आता। जब वो फिर से हॉल में आता है तो फ़ोन की तरफ देखता है तो वहाँ ब्रूनो नहीं होता। वो पूरे घर में उसे ढूंढता है तो उसे कहीं भी नहीं मिलता। उसे लगता है कि वो चला गया है। फिलिक्स को ये बहुत ही सस्पिशियस लगा हुआ होता है। वो बाहर आता है और पे फोन चेक करता है, ये अभी भी काम कर रहा होता है। फिलिक्स का जो रात में वो काम करता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो अपने लिए डिनर कुक करता है और सो जाता है। रात में जब वो बेड में होता है तो उसे अपने घर में से कुछ आवाज़ें आती है। ये एक वेड उठाता है, अगर कोई होगा तो इससे उसे मार सकता है। उसे लगता है कि आवाज़ें जो है ये बेसमेंट से आ रही है। बेसमेंट जाकर चेक करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अचानक से इसके बेसमेंट का डोर लॉक हो जाता है। ये जल्दी से ऊपर जाता है और बहुत सारा ट्राई करने के बाद ये डोर खुलता है। ये फिर डर गया होता है। उसे अभी भी घर में से आवाज़ आ रही होती है। ये फिर जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। सुबह हो जाती है पर फिर भी वो बाहर ही रहता है। एक रेस्टोरेंट में आता है और वहीं पर वो सब ब्रेकफास्ट वगैरह करता है। अभी भी उसे घर नहीं जाना था तो उसकी वाइफ के पास वो आ जाता है। जब वो उसकी वाइफ का घर देखता है तो बहुत ही छोटा होता है। इसकी वाइफ को ये पसंद नहीं आता, पर सब पॉजिटिव चीज़ें इसके बारे में वो कह रहा होता है। फिलिक्स की वाइफ के अपार्टमेंट पर ये दोनों मिलकर हंसते हैं। फिलिक्स इसके पास बैठा हुआ होता है तो उसे कहता है कि क्या अभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी वाइफ उसे बोलती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिलिक्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो कहता है कि क्या कोई और तुम्हारी लाइफ में है। उसकी वाइफ इस पर कुछ भी बोल नहीं रही होती तो फिलिक्स गुस्से से जा रहा होता है। इसकी वाइफ उसे बोलती है कि मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। इसके बाद फिलिक्स फिर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो शावर वगैरह लेता है और जब अपना टॉवेल देखता है तो अजीब सी स्मेल उसमें से आती है। उसे लगता है कि यहाँ ऑलरेडी कोई था जिसने शावर यहाँ किया है। उसके बेड में वो देखता है तो उसका बेड थोड़ा सा गीला होता है। इसके सिंक में भी
उसे किसी ने शेव किया है, इसके बाल उसे दिखते हैं। ये घर में जो आवाज़ें आती है इसे वो चेक करता रहता है। जिस रूम में वो काम करता है वहाँ उसे कोई खड़ा है, ऐसी शैडो उसे दिखती है। ये देखने के बाद वो डर जाता है और कुछ भी आवाज़ न करते हुए नीचे आ जाता है। ये जाने के बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस आती है तो पूरा घर छानती है। पुलिस को कोई भी यहाँ मिला नहीं होता। तो पुलिस उससे पूछती है कि एग्जैक्टली तुमने उसे कहाँ देखा था। फिलिक्स जब फिर से उसके रूम में जाता है जहाँ पर वो काम करता है, जहाँ उसने शैडो दिखी थी, तब उसे पता चलता है कि ये कोट था। ये कोट की शैडो ग्लासेस पर पड़ रही थी और उसे लगा था कि यहाँ कोई आदमी है। फिलिक्स फिर एक स्टोरी मेकअप कर देता है कि उसे टेबल के नीचे एक आदमी दिखा था। पुलिस जाने के बाद फिर से फिलिप्स को आवाज़ें आने लग जाती है। अब ये बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और ये सहन नहीं कर पा रहा। इसकी वाइफ को फिर ये कॉल लगाता है। इसकी वाइफ ने उसे बोला होता है कि इनका डिवोर्स हो चुका है, फिर वे एक दूसरे के फ्रेंड्स हो रह सकते हैं। इसकी वाइफ आकर उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्यों तुमने मुझे यहाँ बुलवाया है। ये इसका कुछ भी सुन नहीं रहा होता, ये अपने ही थॉट्स में होता है। इसकी वाइफ फिर इसकी चिढ़ जाती है, इससे बात नहीं कर रहा तो वो जाने लग जाती है। फेलिक्स खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, और तभी उसे फिर से आवाज़ आती है। अपने हाथ में जो ग्लास होता है वो नीचे वो गिरा देता है, खुद भी बैठ जाता है। उसके आँख से आंसू आने लग जाते हैं। फिलिप अपने वाइफ से बोलता है क्या तुम्हें कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही। इसकी वाइफ को भी और एक आवाज़ सुनाई देती है तो वो कहती है कि मैं जाकर देख आती हूँ। फिलिप्स को भी वो लेकर जाती है। जब वो ऊपर आते हैं तो फिलिप्स ने उसके जो विंडोज़ थे उसे ओपन रखा था। इसकी वाइफ जब ये देखती है तो ये उस पर बहुत ही हंसने लग जाती है। ये उसका बहुत ही मजाक उड़ाती है। फिलिक्स की वाइफ हंसते हंसते रोने लग जाती है। ये भी फिलिक्स से दूर नहीं रह सकती। फिलिक्स फिर उसे हक करता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में जो आदमी उसके घर आया था इसके बारे में उसकी वाइफ को वो कहता है। इसकी वाइफ उसे पूछती है कि वो कैसा दिखता था। फिलिक्स रोड जाता है और उस आदमी का स्केच बनाता है। रात में फिलिक्स अपनी वाइफ को कहता है कि सेंस नहीं है इस बात में, कोई कैसे एक ही घर में बिना आवाज़ करे हुए रह सकता है। कभी ना कभी तो उन्हें बाहर आना ही पड़ेगा। घर का ओनर बाहर जाता है तो इस घर में वो रह सकता है, और अगर घर का ओनर वापस आ जाए तो फिर से वो छुप नहीं सकता। एक ना एक दिन वो अपने आप को तो दिखाई देगा। यह समवॉट फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट यहाँ दिया जाता है। अगर घर में दो लोग हैं और एक दूसरे के साथ वो खुश नहीं है तो ये जो टेंशन है ये कभी ना कभी बाहर आएगी ही। इस टेंशन को आप छुपा नहीं सकते। इस सीन रिप्रेजेंट करता है रात में जब फिलिक्स की वाइफ सोई हुई होती है तो इसने अपनी वाइफ का जो फोटो था ये बेड के नीचे ही रखा था। ये पेंटिंग वो उठाता है और ऊपर रख देता है। इसके बाद फिलिक्स सोया हुआ में दिखता है और उसकी वाइफ वहाँ से उठकर चली जाती है। जब ये किचन में आती है तब किसी से बात कर रही होती है। ये कह रही होती है कितने टाइम तक हम इसे छुपा कर रखेंगे, तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। फिलिक्स फिर वहाँ आ जाता है। उसे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। उसकी वाइफ बोलती है कि मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी। फिलिक्स इस बात को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। वो बहुत ही चिढ़ गया होता है, वो डरा हुआ होता है। इसी वजह से उसके हाथ में नाइफ होती है। इसकी वाइफ वो कुछ बोल रही थी ये डिनाई करती है। ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं और ये फाइट कर रहे होते हैं। फिलिक्स उसके वाइफ का हाथ पकड़ लेता है तो उसे वो दूर फेंकने के लिए हाथ ऐसे करती है, तभी उसके हाथ में एक कट आ जाता है। फिलिक्स के हाथ में जो नाइफ होती है इसे एक कट आया हुआ होता है। इसकी वाइफ जब जा रही होती है तो फिलिक्स उसे कहता है कि तुम डरी हो, मुझे मालूम है, तो मैं भी डरा हुआ ही हूँ। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, प्लीज़ ये तुम्हारे अपने दिमाग में रखो। तुम मुझसे अब डरे ही हो इसलिए मैं यही रुकूंगा, तुमसे मैं अब डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। फिलिक्स की वाइफ जाने के बाद भी उसे आवाज़ें आती ही रहती है तो घर से बाहर निकल जाता है और अपनी कार में ही सोता है। सुबह होने पर अपने ही घर में वो डर डर के जीता है। जल्दी से वो वहाँ से ब्रेकफास्ट निकालता है और ज़रा डोर के पास ही वो खाने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि नेबर का जो डॉग था ये वहाँ आ चुका है। फिलिक्स को आइडिया आती है तो उस नेबर के डॉग को लीश लगाता है। उसे वो घर में अगर कोई होगा तो उसे ढूंढने के लिए कहता है। ये डॉग फिर स्टेज से ऊपर आ जाता है। फिलिक्स भी उसके पीछे पीछे ही आया हुआ होता है तो तभी उसकी नेबर आ जाती है। नेबर जब देखती है कि फिलिक्स ने उस पर लीश लगाई है तो ये लीश वो फिलिक्स से ले लेती है। इस डॉग के पीछे पीछे नेबर भी ऊपर आ जाती है। जब ये नेबर ऊपर जाती है तो अचानक से स्टेयरकेस से गिर जाती है। गिरकर ये ही मर जाती है। जो डॉग था इसे भी लीश लगाई गई थी, इस लीश से यह भी मर जाता है। मरते हुए नेबर से फिलिक्स पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें किसी ने धक्का दिया है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि ऊपर कोई ना कोई तो है। इसके बाद हमें दिखता है कि फिलिक्स पुलिस को कॉल करता है। ये पुलिस स्टेशन में है। जिस तरह से इंसिडेंट हुआ था ये पुलिस को फिलिक्स ने बताया हुआ है। पुलिस कहते हैं कि तुम्हारी जो स्टोरी है ये चेकआउट करती है, यानी कोई इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। पुलिस अब उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिलिक्स को घर जाना नहीं होता। वो कहता है कि मैंने अगर पहले कॉल किया होता तो जिंदा होती। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम डर गए थे, तुम वैसे भी जल्दी कॉल नहीं कर सकते थे। फिलिक्स को लगता है कि उसे जेल में बंद कर देना चाहिए।
ये पुलिस ऑफिसर से ये वियर्ड डिमांड करता है। पुलिस ऑफिसर उसे घर जाने के लिए कहता है। पुलिस ऑफिसर जब इससे बात कर रहा होता है तब उसके पास एक एविडेंस की बैग होती है, ये अपने लॉकर में रखता है। फिलिक्स जब ये देखता है तो एक गन वो चोरी कर लेता है। फिलिक्स जब घर के बाहर आता है तो पेफोन से अपने घर में कॉल लगाता है। वो देख रहा होता है कि क्या घर में कोई है। वो कंफर्म करना चाहता है कि घर में कोई है। ये कॉल कोई उठा लेता है तभी फिलिक्स इसे बंद कर देता है। इसे अब पता चल जाता है कि उसके घर में कोई 100% है। ये घर में जाता है और उसे आवाज़ें ऊपर से आ रही होती है। इसके हाथ में गन होती है। ऊपर जाता है और उसके स्टोरेज रूम में कोई है ऐसे उसे लगता है। ये बहुत सारी गोलियां उस पर चला देता है। ये जब पास जाता है तो उसे खून पड़ा हुआ है ये दिखता है। स्टोरेज रूम में कोई चला गया है तो अंदर से वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर फिलिक्स पूरे जोर लगाकर इस डोर को बंद कर देता है। इसको लॉक भी कर देता है। थोड़े दिन पहले जो आदमी घर में आया था उसका स्केच वो उठाता है। घर सब लॉक करता है और इसके बाद घर के बाहर आ जाता है। थोड़े आगे जाने के बाद ये सो जाता है। उसके नेबर का जो स्केच होता है इसने बाहर फेंक दिया होता है। कुछ बच्चे यहाँ से जा रहे होते हैं। इस स्केच को वो देखते हैं। ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक बच्चे ने इस स्केच को पहचान लिया होता है। ये कहता है कि यही इस नेबरहुड में एक आदमी रहता है, इसका स्केच है। उसका फ्रेंड इस पर बिलीव नहीं कर रहा होता। फिलिप जब नींद से उठता है तो ये सब बातें वो सुन लेता है। जब इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। ये बच्चे फिर उस आदमी का इसे पता दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी के घर में फिलिक्स घुस जाता है। इस घर में आने के बाद पूरे घर में वो घूमता है। थोड़ी देर में उसे डोर ओपन होने की आवाज़ आती है और वो घर में छुप जाता है। यहाँ पर एक पैरालाइज लेडी होती है, उसके साथ एक आदमी होता है। ये जो हाउस है इसके नेबर में ही है। इसका नाम क्लॉडिया होता है। क्लॉडिया और उसका फ्रेंड बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है क्लॉडिया का हस्बैंड 2-3 दिन से गायब है। ये बहुत ही परेशान है। इसे अभी भी लग रहा था कि इसका हस्बैंड घर वापस आ चुका होगा। यहाँ पर कोई भी नहीं होता। क्लॉडिया अभी भी पैरालाइज्ड हुई है तो उसे लगता है कि पैरालाइज्ड है, इसी वजह से उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया है। ये यहाँ रोने लग जाती है। उसका फ्रेंड उसे सहारा देता है। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड वापस आ जाएगा। वो मेरा भी फ्रेंड था, वो ऐसे किसी को भी छोड़कर नहीं जा सकता। फिलिक्स यही छुपा हुआ होता है। बहुत रात हो जाती है तो फिलिक्स यही सोफे पर सो जाता है। सुबह क्लॉडिया अपने व्हीलचेयर से जब नीचे आती है तो फिलिक्स से देख लेता है। वो घर में ही छुप जाता है। उसके घर में कोई मर चुका है, ये अब सोचकर फिर से अपने घर में नहीं जाना चाहता। इस घर में वो छुपता रहता है। क्लॉडिया जब नीचे जाती है तो उसके रूम में वो बात वगैरह लेता है। क्लॉडिया रात में टीवी देखती है तो यही टीवी वो देखता है। उसका जो सब रूटीन होता है उसके साथ करता है। रात में सोने के लिए क्लॉडिया उसके रूम में जाती है। क्लॉडिया के नीचे आने के लिए जो लिफ्ट होती है उस पर हाथ फिलिक्स का पड़ जाता है। इससे वो नीचे चली जाती है। क्लॉडिया को लगता है कि घर में कोई है और वो बहुत ही डर जाती है। अपने बेडरूम में आकर अपने फ्रेंड को कॉल कर देती है। फिलिक्स भी क्लॉडिया की नज़रों से छुपकर क्लॉडिया की बेड के नीचे ही छुप जाता है। थोड़ी देर बाद क्लॉडिया का फ्रेंड वहाँ आता है, उसे वो सहारा देता है। उसने पुलिस को भी बुलवाया होता है। ये पुलिस पूरे घर को छानती है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। क्लॉडिया अपने बेडरूम में ही थी तो बेडरूम नहीं छानते। क्लॉडिया का फ्रेंड उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मार्टिन वहाँ होगा। ये कहती कि वो नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों से वो अपने बेसमेंट में ही रहता है। मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ वो कुछ डिग कर रहा था, मेरी ही ग्रेव वो डिग कर रहा था, ऐसा मुझे लगता था। क्लॉडियो को बहुत ही सिली लगता है और उसका फ्रेंड और वो इस पर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद उसका फ्रेंड उसे चीयर अप करने के लिए कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, हम तुम्हारे लिए कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। क्लॉडिया का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें क्या चाहिए। क्लॉडिया कहती है मुझे इन सब से दूर जाना है। उसका फ्रेंड इसके लिए एग्री नहीं करता। वो कहता है कि अच्छे से रेस्टोरेंट में हम जाएंगे। क्लॉडिया का फ्रेंड और क्लॉडिया इन दोनों में नज़दीकियाँ अब बढ़ने लग गई होती है। क्लॉडिया जब अपने रूम में आती है तो अपने आप को प्लीज़ करने लग जाती है। नेक्स्ट दिन जब आता है तो क्लॉडिया को लगता है कि फिर से नीचे कोई है। वो जब देखने के लिए जाती है तो उसके फ्रेंड ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की होती है। उसके सब फ्रेंड्स वहाँ होते हैं। क्लॉडिया का फ्रेंड जब ऊपर आता है तो उसे फिलिक्स दिख जाता है। उसे लगता है कि पार्टी में इसे इन्वाइट किया गया होगा। वो फिलिक्स को डांटता है और कहता है कि मैंने सब लोगों को नीचे ही रहने के लिए बोला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिलिक्स उसे अपोलोजाइज करता है और नीचे आ जाता है। उसे वहाँ क्लॉडिया दिखती है तो क्लॉडिया से बात करने लग जाता है। वो क्लॉडिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लाया है, ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। वो क्लॉडिया से फ्लर्ट करने लग जाता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। हम तुम्हारे बर्थडे के लिए कहीं नई कंट्री में कहीं अलग जगह पर जा सकते हैं। क्लॉडिया क्राइम से रिलेटेड टीवी शोज देखती है तो ये कहता है कि हम दोनों एक साथ देख सकते हैं। उसे जो बुक्स पसंद आती है ये भी वो कहता है। क्लॉडिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो। उसे बहुत ही अजीब लगता है। तभी क्लॉडिया का फ्रेंड यहाँ आ जाता है। ये सबसे कह रहा होता है कि आज बहुत ही देर हो चुकी है, सब घर से अब जा रहे होते हैं। ये फिलिक्स को भी निकलने के लिए कहता है। फिलिक्स प्रिटेंड करता है कि वो वहाँ से चला गया है। वो सिर्फ डोर बंद करता है और वही छिप जाता है।
क्लॉडिया और उसका फ्रेंड ये दोनों फिर ऊपर जाते हैं। क्लॉडिया उसे फ्लर्ट कर रही होती है, तो इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं। फिलिस घर में वॉक कर रहा होता है, तभी उससे एक पॉट नीचे गिर जाता है। क्लॉडिया और उसका फ्रेंड अब नीचे आने वाले हैं तो बहुत ही डर गया होता है। जिस पॉट को उसने तोड़ा हुआ होता है उसमें बेसमेंट की चाबी होती है। इस चाबी से बेसमेंट को खोल लेता है और अंदर आ जाता है। क्लॉडिया और उसके फ्रेंड को आवाज़ आती है कि बेसमेंट में छुप गया है। क्लॉडिया अपने फ्रेंड को कह रही होती कि प्लीज़ बेसमेंट में मत जाओ, उसका पति हो सकता है। ये उसे कहती है कि कुछ दिनों पहले मेरा पति बेसमेंट में था, तो बाहर से मैंने उसे लॉक कर दिया था। 2-2 घंटे में उसे कुछ खाना पीना चाहिए होता है, वरना वो मर सकता है। इसके बाद उसकी कभी भी मुझे आवाज़ नहीं आई। इसका मतलब है क्लॉडिया ने अपने हस्बैंड को मार दिया है। क्लॉडिया के हस्बैंड की बॉडी उसके फ्रेंड को मिल सकती है, इसलिए वो कह रही होती है ये जो सब है ये परफेक्ट है, तुम्हें नीचे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका फ्रेंड नहीं मानता, कहता है कि वह और कोई भी हो सकता है। अंदर आने के बाद यहाँ फिलिस उसे मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत इंजोर कर देते हैं। इस बेसमेंट का जो प्लान होता है ये फिलिस को यहाँ दिखता है। इस बेसमेंट में एक अंडरग्राउंड टनल होता है। इस टनल से वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए टनल में घुस रहा है। तभी क्लॉडिया का फ्रेंड एक चाकू लेता है और फिलिस को इंजोर कर देता है। फिलिक्स और क्लॉडिया के फ्रेंड की जब फाइट हो रही थी, तब जो बेसमेंट की स्टेयर्स थी, इन दोनों ने इन स्टेयरकेस को खोखला कर दिया था। इसके ऊपर ही क्लॉडिया थी। ये स्टेयरकेस टूट जाती है और क्लॉडिया उसके फ्रेंड पर ही पड़ जाती है। ये दोनों यही मर जाते हैं। फिलिक्स टनल में होता है तो आगे चलने लग जाता है। आगे चलते चलते क्लॉडिया का हस्बैंड उसे मिल जाता है। जो आदमी उसके घर पर आया था ये वही उसे दिख जाता है। ये वही मरकर पड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है क्लॉडिया ने जब दरवाज़ा बंद किया था तो सचमुच में उसका हस्बैंड वहाँ था। उसका हस्बैंड उसे कुछ भी मिला नहीं था, इसी वजह से मर गया था। इस आदमी के हाथ में हमें एक हथौड़ी दिखती है। मरने से पहले इस बेसमेंट से निकलने के लिए एक वॉल को तोड़ रहा था, इसको तोड़ नहीं पाया। फिलिक्स भी अब यहाँ से निकलना चाहता है तो इस वॉल को तोड़ देता है। इस वॉल को जब वो तोड़ता है तो एक अलग से बेसमेंट में आ जाता है। इस बेसमेंट को वो पहचान लेता है, ये फिलिस के घर का ही बेसमेंट होता है। फिलिस को ऊपर से आवाज़ें आ रही होती है तो ऊपर वो देखने के लिए जाता है। इस डोर के पीछे उसने किसी को गोली से मारकर बंद कर दिया था। उसने डोर में एक होल क्रिएट किया है। फिलिक्स जब इस डोर से देखता है तो अंदर उसकी वाइफ होती है। इसकी वाइफ को ही उसने शॉट कर दिया था। इसकी वाइफ का हाथ उसके स्टमक पर हमें दिखता है। ये प्रेग्नेंट होती है। अपने बेबी से ये बात कर रही होती है कि अब तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। यही मूवी एंड हो जाती है। मूवी के बीच में हमने देखा था कि फिलिस की वाइफ उसके साथ एक रात के लिए रुकी थी, तो वो किसी से बात कर रही थी। ये उसकी बेबी से ही बात कर रही थी। इसकी बेबी से कह रही थी कि कभी ना कभी तुम्हें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, तुम्हारे बारे में हमें फिलिस को बताना पड़ेगा। फिलिस को लगा था कि किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही है, पर अपने बेबी से बात कर रही थी। फिलिस को अपने घर में आवाज़ें आती थी। उसे बेसमेंट से आवाज़ आई थी तो उसका नेबर ये था। नेबर जब मर रहा था तो वॉल वो तोड़ रहा था, इसी वजह से उसे इस बेसमेंट से आवाज़ आ रही थी। वो बेसमेंट देखने गया था और बेसमेंट का डोर क्लोज हो गया था, इससे वो डिस्टर्ब हो गया था। फिलिस बहुत ही पैरानॉइड हो चुका था। वो अकेला ही रह रहा था। उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई थी। ये घर भी बहुत ही बड़ा था, तो उसमें खिड़कियाँ दरवाजे इसका आवाज़ आता रहता था, तो फिलिस इससे डिस्टर्ब होता रहता था। फिलिस की वाइफ को उसकी पेंटिंग चाहिए थी। ये पेंटिंग लेने के लिए ही वो रात में आती रहती थी। फिलिस को लगता था कि कोई घर में है, तो उसकी वाइफ वहाँ थी। वो ऊपर जाकर बॉक्सेस में कुछ ढूंढती रहती थी। फिलिप्स ने जब गन चलाए तो उसकी वाइफ वहाँ थी और वहाँ फोटो ढूंढ रही थी। हमने लास्ट सीन में देखा है कि वहाँ एक फ़ोटो भी पड़ी हुई थी। जो नेबर फिलिस के घर में कॉल करने के लिए आया था वो तभी वहाँ से चला गया था। फिलिस को लगा कि वो अभी भी घर में ही है। मूवी के एंड में सब जो कैरेक्टर्स थे ये सब मर चुके हैं। ये बहुत ही मिस्टीरियस सस्पेंसफुल मूवी थी। पूरी मूवी में आप एक जगह से उठ भी नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखें।